छठी मैया। लगाओ लगाओ देख। तो चलिए, बहुत प्रसाद तो पता ही है कितना बढ़िया होता है एकदम। ये थोड़ा सा वहां पे तोड़ के खाई थी। हेलो, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और मैं रीता मिश्रा अपने RM लाइफ स्टाइल ब्लॉग में फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ। और फेसबुक पे हैं तो रीता मिश्रा के नाम से पेज हैं, तो प्लीज़ फेसबुक पे फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लीजिएगा। और यूट्यूब पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये है हमारा 4 दिन का जो छठ व्रत होता है उसका ब्लॉग। और ये जो वीडियो में जो मैं शूट की हूँ वो करीब 6 दिन का होगा। तो इकट्ठा ही किया है, इसलिए थोड़ा 17-18 मिनट का हो जाएगा। तो ये मेरा जो मैं छोटी दिवाली दिन मैं दिवाली का ब्लॉग डाली थी तो उसमें कही थी कि आज बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा, तो वही था। ये मेरा वॉशिंग मशीन था, इसमें मैं कपड़े वॉश कर रही थी तो बिल्कुल धुआं धुआं हो गया था। तो बस ये है कि कपड़े ख़राब नहीं हुए और कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, नहीं तो हो सकता था बड़ा हादसा। तो वही ठीक कराने के लिए मैकेनिक आया है और उसको ले गया खोल के वो। तो उस दिन का है, करीब दिवाली के बाद का 2 दिन के बाद का ब्लॉग है ये। वहाँ से स्टार्ट की हूँ। और ये देखिए अभी बन रहा है पराठे, और ये करीब शाम का टाइम का है, 5 साढ़े 5 का टाइम हो रहा है। और पराठे और इतना आलू गोभी का भुजिया मैं इधर बना रही हूँ। तो अभी जो है मेरे पति देव जी आज जा रहे हैं छठ के लिए, गांव जा रहे हैं, उनके रास्ते के खाने की तैयारी हो रही है। तो छठ में मुझे भी जाना होता है, मैं भी कोशिश करती हूँ कि चली जाऊँ घर, लेकिन टिकट नहीं हुआ। पिछली बार भी जो आप लोग ब्लॉग देखे हैं तो मैं बस से गई थी और बस में बहुत ज़्यादा परेशान हुई। बस का टायर फट गया था और बहुत देर तक घिसटते हुए गया था, तो वो भी बाल बाल ही बचे, कोई हादसा होते हुए बच सकता था। और यहाँ पे अभी इस बार भी टिकट नहीं हो पाया। मैं एक शॉर्ट वीडियो डाली भी थी कि मोदी जी ये हम बिहार वालों के लिए कुछ कीजिए, छठ के टाइम में हम लोग को टिकट नहीं मिलता है, बहुत दिक्कत होती है। पति देव जी जा रहे हैं क्योंकि पति देव जी को मैंने कहा था कि इस बार रहने देते हैं यदि नहीं टिकट हुआ है, क्योंकि उनको भी अब ऐसा नहीं है कि अभी वो एकदम जवानी है, एज ऐसा हो रहा है कि परेशानी होती है, लेकिन पति देव जी को सुनना नहीं है। उनको गांव के नाम पे, माँ बाप जी के नाम पे यदि कुछ होता है तो ये तीसरी बार जा रहे हैं। मैं एक शॉर्ट भी डाली, मैंने बनाई हूँ इस बात पे, क्योंकि उनको ना सुनना ही नहीं है। अभी आजकल ना थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, उनको पता है। पहले भी कभी ठीक होती थी तो वो सुनते नहीं थे। उनको जब घर जाना होता था तो जाना होता था। पहले तो बच्चे मेरे साथ रहते थे, पढ़ते उड़ते थे तो साथ रहते थे। अब तो जॉब करने लगे हैं तो सब अपने अपने अलग अलग हो गए हैं। आजकल बच्चे भी साथ नहीं रहते हैं। आज बार तीसरी बार घर जा रहे हैं वो। घर जाने के लिए कोई बात नहीं है, आप जाइए, लेकिन भाई अब माँ बाप का ध्यान रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके ध्यान के चक्कर में आप मेरे को एकदम इतना इग्नोर कीजिएगा तो वो भी तो अच्छी बात नहीं है। मैं भी तो, अब 35 साल माँ बाप के पास लोग बच्चे 20 साल 22 साल 25 साल रहते हैं, आपको जन्म देते हैं। मेरे माँ बाप ने भी मुझे जन्म दिया है तो मुझे भी अपने माँ बाप का है ध्यान है। अब बेटा बेटी सब एक ही ऐसे बराबर ही होता है। लेकिन आप इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप पत्नी को, पत्नी भी आपकी जीवन साथी है, हर दुख सुख में इतने टाइम पूरा अपनी ज़िंदगी जो बिताया है उसमें पत्नी आपकी सहभागी होती है। लेकिन इनको घर जब जाना होता है ना उस वक्त उनका पत्नी का कुछ भी नहीं दिखता है। उनको दिखता है कि नहीं चाहिए, हमारे माँ ने हमें कहा है तो हमें घर आना है तो आना है। भले उनको टिकट हो ना हो, इस उम्र में टिकट भी नहीं है तब भी वो, उनको परेशान होकर जाना है तो जाना है और पहुँचना है और तो पहुंचना है। इसमें मैं क्या कह सकती हूँ, या तो कहूँ कि हाँ मेरे लिए ये एक तरफ अच्छी बात है कि अपने माँ बाप का इतना ध्यान रखते हैं, परिवार का ध्यान रखते हैं, लेकिन उस परिवार का हिस्सा अब मैं भी हूँ। आप मेरा ध्यान नहीं रखते हैं तो देखिए कैब वैब हो गया। मैं थोड़ा सा मना वना भी की थी कि अभी टिकट नहीं, आप मान जाएंगे तो मान जाएंगे, कोई नुकसान तो होगा नहीं वहाँ जाके आप करोगे तो। लेकिन नहीं माने, नहीं मानते हैं, आखिर में नहीं मानते। उनको जब घर की बात होती है ना तो मेरी बिल्कुल नहीं मानते। और मुझे साथ कई बार लोगों को हंसी मजाक में कह भी देते हैं कि यार चलती तो आप ही की है, लेकिन नहीं, मैं बता दूं आपको, ब्लॉग में बता दूं कि ये पूरा मने कि सोशल मीडिया है तो ये जाएगा ही जाएगा, तो मेरी कुछ नहीं चलती। इनका जो मन होता है ना वही करते हैं, इनका मन नहीं है। मन जाना है तो जाना है, मेरी बात नहीं सुननी तो नहीं सुनते हैं, मैं कुछ भी कर लूँ। कहते हैं कि नहीं, मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे मम्मी पापा हैं। तो चलिए ठीक है, आप मम्मी पापा प्राउड हैं उनके ऊपर, अच्छे बेटे हैं एकदम राम की तरह, जो कहते हैं ना, मैं तो नाम ही दे रखी हूँ कि आप राम हैं, तो अच्छे हैं। लेकिन आप
ये भी तो थोड़ा होना चाहिए ना साथ में। वो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग क्या कहते हो इस बात में कि 35 साल से यदि पत्नी भी आपके साथ में है तो उसका भी थोड़ा फर्ज बनता है उसके प्रति भी आपका। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन जब वो घर की बात होती है, माँ बाप की बात होती है, तो फिर उसके बाद भूल जाते हैं कि हाँ, ये भी है, ये अकेली रहेगी, 8 दिन रहेगी, अकेले घर में रहेगी, परेशानी होगा, लेकिन नहीं सुनना। खैर वो मशीन आ गया हमारा, दूसरे दिन मशीन का लग गया, वॉशिंग मशीन ठीक हो गया। यहाँ पे मैं जब अकेली थी तो मुझे खरना के प्रसाद पे आना था थोड़ा सा। हमारे सोसाइटी में कई लोग छठ करते हैं, तो ये हमारे नवीना हैं, बहुत प्यारी हैं, और ये छठ करती हैं तो मुझे ज़रूर इनवाइट करती हैं। पूरी सोसाइटी को इनवाइट करती हैं खरना के प्रसाद के लिए। मैं देखी कि इतना बढ़िया से करती हैं ना कि सब लोग जो नहीं भी जानते हैं ना वो भी खरना प्रसाद खाते हैं, और बहुत जो कहते हैं ना, वो जो सुख मिलता है ना खरना का प्रसाद का, गुड़ का, खीर का, सो वो बहुत गांव नहीं भी गई तो मुझे मिल गया। और यहाँ पे सिंदूर वगैरह लगाई, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, साड़ी नहीं पहन पाई, सूट पहन के ही आ गई थी। थोड़ा मुझे लगता है पर्व त्यौहार में थोड़ा साड़ी पहनना चाहिए, लेकिन न है, प्रॉब्लम तो है। कोई इसको माने या ना माने मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जो है दिक्कत होती है तो होती है। और इतनी प्यारी लग रही थी ना, कहते हैं ना कि वो माता, छठ माता का आशीर्वाद जो इतना शक्ति देती हैं कि आपको करने के लिए, तो वही शक्ति मिल जाती है जो ये 3 दिन का व्रत आप करते हो। तो चलिए ठीक है। और बाकी सबको, सब जितने लोग आए थे सबको सिंदूर भी, सबको नाक तक सिंदूर किया था, सब रंग में रंग गए थे, छठी मैया के रंग में ना, कहते हैं रंग गए थे हमारी पूरी सोसाइटी। और ये देखिए प्रसाद मिला, इतना बढ़िया, वो खीर और साथ में लड्डू भी था, केला भी था, तो प्रसाद ली, मुझे भी मिला। अब नेक्स्ट डे शाम की तैयारी, शाम के घाट पे जाने की तैयारी। तो चलते हैं, तैयार होते हैं, फिर वहाँ पे मिलते हैं आपको घाट पे शाम के टाइम। हेलो। तो छठी मैया की बहुत बहुत शुभकामना। आज शाम का अर्घ है, तो सभी जो व्रतधारी हैं उनको बहुत बहुत प्रणाम, और जितने इस पूजा में शामिल हैं और सभी हमारे सोशल मीडिया फ्रेंड, सभी को बहुत बहुत शुभकामना। और छठी मैया सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, सबको स्वस्थ रखे, क्योंकि ये सूर्य भगवान का व्रत है, सूर्य देवता को हम लोग अर्घ देते हैं, उसका व्रत है। तो सूर्य भगवान जो है वो जब वो उनका प्रकाश निकलता है तो सब कितना, जो पेड़ पौधे पुष्प तक सब खिलते हैं उनके प्रकाश से, और मनुष्य भी, हम लोग भी। तो जो है ना, सबसे पहले निरोगी काया, जो स्वास्थ्य है हमारा, उनके कारण ही है जो कि हम लोग स्वस्थ रह पाते हैं और अपना जीवन का खुशी का आनंद ले पाते हैं। तो उनको सबसे पहले प्रणाम सूर्य भगवान को, और उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग सब कोई हैं। तो और तैयार व्यार होके रेडी हूँ मैं, देखिए इस तरह का थोड़ा सा पीला पीला साड़ी पहनी हूँ, और ये दुपट्टा इसलिए ली हूँ क्योंकि मैं कैमरा पकड़ती हूँ ना, हाथ में मोबाइल शूट करती हूँ, तो ये ऐसे पल्लू नहीं संभलता, पल्लू संभालो तो सूट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जैसे कि कभी सिंदूर उंदूर लगाने की बारी आती है ना, तो सर पे रखना पड़ता है तो ये थोड़ा सा ऐसे रख ली हूँ दुपट्टा। और चलिए घाट पे मिलते हैं, तैयारी जारी सब हो गई है। तो चलिए, अकेले, इस बार अकेले का सफ़र है मेरा इस बार छठ का। अभी पति देवी से बात हुई है, कह रहे हैं कि बहुत सुंदर लग रही है, हमने कि चलो ठीक है। कल बहुत तबीयत खराब थी मेरी, कल की तबीयत बहुत ज़्यादा था तो परेशान थे। आज देखे तो आज उनको थोड़ा रिलैक्स हो रहा होगा कि चलो ठीक है, अकेले थोड़ा चिंता हो जाता है ना। तो चलिए घाट पे मिलते हैं, सांझ का अर्घ देखते हैं और सूर्य देवता को प्रणाम करते हैं। अब तो ये जो पीछे आप देखते होंगे, मेरा ब्लॉग देखते होंगे, दुर्गा पूजा होता है, तो वहीं पे ये छठ घाट है। तो ये जगह छठ घाट के नाम से ही प्रसिद्ध है। पूरा राजनगर एक्सटेंशन जो है हमारे यहाँ पे आते हैं, वहाँ से लोग, हर सोसाइटी से लोग, और पूजा अर्चना करते हैं। और देखिए इतना सुंदर तरीके से घाट बनाया गया है, पूरी मेहनत किए हुए हैं। हमारे ही सोसाइटी के हमारे सत्येंद्र भाई साहब हैं जो देखते हैं, हमारे मंदिर कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, और बगल के सोसाइटी के हैं उनके भी हैं साथ में मिलके, गोपाल भाई साहब हैं, उन लोग दोनों मिलके बहुत सुंदर सा ये सब तैयारी करवाते हैं। कई सारे लोग होते हैं, अब उनके सबके नाम नहीं जानती, लेकिन कई सारे लोग मिलके इसको तैयारी करते हैं। और पूरा जो कहते हैं ना, पूरी साफ़ सुथरा सफाई से, हम लोग के छठ में तो सफाई का ही महत्व है, पूरा तरीके से एकदम पूरा देखिए ऐसे करके बिछा रखा है, पूरा व्यवस्था, जिसको पैर नीचे नहीं बैठ सकते, कुर्सी लगा रखी है। मैं थोड़ी सी पहले आ गई थी कि मैं थोड़ा सा घाट दिखाऊं, क्योंकि जैसे जैसे अब थोड़ी देर बाद लोग आने लगेंगे ना, तो उस तरह नहीं दिखा पाऊँगी। तो बहुत सुंदर
तरीके से सब कुछ का व्यवस्था था। मैंने कई मैंने कि समझिए तो 1 महीना लगा होगा इसको तैयारी करने में, धीरे 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 तैयारी करते हुए। जितनी छठ व्रती हैं उनको असुविधा ना हो इसके लिए इस तरीके से घाट बनाया गया था, और इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, साधुवाद करूंगी कि आपकी मेहनत रंग लाई। और यहाँ पे अब घाट पे आ चुके हैं लोग धीरे धीरे, देखिए सब जो व्रतधारी हैं। और ये बन्ना भाभी हैं, ये करती हैं, छठ करती हैं। हमारे यहाँ से कई लोग छठ करते हैं, वो नवीना के लिए बताई थी, और सारी सहेलियाँ हमारी। अभी यहाँ म्यूजिक चल रहा है, तो म्यूजिक का तो आता ही है, कॉपीराइट इशू आप लोग को पता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा वॉइस ओवर करती हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ का ओरिजिनल आवाज़ सुना हुआ बहुत अच्छा होता है गाने, लेकिन क्या करूँ, अब थोड़ा बहुत आएगा तो आएगा। अब ये तो देखिए, अब जो जितना आपको जगह खाली दिख रहा है ना, थोड़ी देर में पूरा भरने वाला है, क्योंकि थोड़ा समय है, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं तो सब। और आप, मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी, आप लोग देखिए, यहाँ का एंजॉय कीजिए, यहाँ और महसूस कीजिए। जो लोग नहीं जा पाए हैं, देखिएगा कितना सुंदर रहता है यहाँ का माहौल, कितना बढ़िया ना। सब तैयार होके सज धज के एकदम आती हैं, अच्छे से आती हैं और छठ व्रत करती हैं। और उनके साथ के जो होते हैं परिवार के सारे लोग सम्मिलित होते हैं। एक बड़ा महोत्सव कहते हैं ना, हमारे यहाँ का बहुत ही बड़ा महोत्सव है। शादी ब्याह के जैसे छठ का भी बहुत महत्व है, तो उस चीज़ को हम लोग महसूस करते हैं दिल से। दिल कहते हैं ना, जहाँ दिल इमोशन हो ना वहाँ पे। और मेरे हस्बैंड भी इसलिए गांव जाते हैं क्योंकि उनको गांव के प्रति ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। सबको होता होगा लेकिन उनको थोड़ा ज़्यादा ही है। और फिर चूँकि माँ पापा हैं, तो अभी हैं माँ बाबू जी, तो उनका, मैं नहीं कहती हूँ कि आपका फ़र्ज़ नहीं है, आपका फ़र्ज़ है, लेकिन मैं इतना कहती हूँ कि थोड़ा है तो थोड़ा कहीं किसी एक कोने में तो मेरा भी तो अपना ध्यान रखिए। हाँ, जब सामने रहते हैं तो रखते हैं ध्यान, ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे ही उनको ये होता है ना कि मुझे जाना है, तो फिर सुनना ही नहीं है। माने कि उनको फिर, मैं किसी भी हालत में हूँ, मैं बुखार में हूँ, मैं कुछ भी हूँ, वो करते हैं। वो कहेंगे इस बार ब्लॉग में, मेरा ब्लॉग देखते हैं, कहेंगे कि तुमने, लेकिन जो है मेरे अंदर में, मैं अभी 1 हफ्ता कैसे मैं उनके बगैर बिताई हूँ, मैं इससे पहले भी बिताई हूँ, मुझे पता है। मैं भी इंसान हूँ ना, तकलीफ़ आपको समझ में नहीं आती तो भाई ठीक है, नहीं समझ में आती तो नहीं आती है, लेकिन आपको इस बहाने भी कहीं कुछ समझ में आया। लेकिन मुझे पता है इतने सालों फ़र्क नहीं पड़ा ना, तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला है उनके ऊपर। अब क्या फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क शुरू में पड़ता है, अब नहीं फ़र्क पड़ेगा। और जब फ़र्क पड़ता है ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। खैर चलिए, छठ घाट पे आए हुए हैं, उसका आनंद लें हम लोग। तो ये दूसरे दिन की सुबह का है और करीब बज रहा है 4:30 का टाइम हो रहा है। मैं स्नान कर ली हूँ और थोड़ा सा तैयार व्यार हो रही हूँ। तैयार होके फिर नीचे सारे मेरी जो फ्रेंड वगैरह है नीचे इंतजार भी कर रही है, और मैं भी अब तैयार होके नीचे जा रही हूँ। और चलिए आप लोग को फिर सुबह का अर्घ्य दिखाती हूँ। जय छठी मैया। चलिए आप सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चले घाट पर, देखिए अकेली हूँ मैं, अभी जा रही हूँ, सब पहुँच गए हैं। अब देखिए अकेले भी थे तो तैयार हुई, और तैयार होके अभी नीचे आ रही हूँ। मुझे लगता है कि अकेले अपने लिए भी आपको ना जीना चाहिए। आप हमेशा, जब तक आप अपने लिए दूसरे के भरोसे रहोगे ना, तो आपको तकलीफ़ होगी। जब आप अकेले जीना सीख जाओगे ना, तो शायद थोड़ी तकलीफ़ कम हो जाएगी। तकलीफ़ तो रहेगी लेकिन थोड़ी सी कम होगी। ये नहीं कि आप भाई दूसरा कोई नहीं है तो आप उसके ये में परेशान होते रहो। खुद करना पड़ेगा अपने लिए। मैं महसूस की हूँ इन दिनों कि हमें खुद भी अपने लिए करना है। आपको खुद ही करना पड़ेगा, अपने बारे में खुद सोचना पड़ेगा। तो आ गए हैं घाट पे। बहुत सुंदर लग रहा है सुबह के टाइम में, इतना बढ़िया लग रहा है ना कि बता नहीं सकती।
जय छठी मैया, जय छठी मैया। लगाओ लगाओ जाओ आ रही हो? रेखा कहाँ है? अपने इतनी देर से तो तेरे लिए रुके हुए हैं। इधर से इधर आ जाना। ऐसे आओ, ऐसे आ गई। ये देख सीमा को देखो, मेरे को बुलवा दिया। जय छठी मैया। 4 दिन का ये छठ व्रत आज समापन हुआ और देखिए इतना सारा प्रसाद मिला मुझे। और पतिदेव जी जब आएंगे तो लेके आएंगे और मुझे खुद ही मिला प्रसाद ठेकुआ। ये देख तो चलिए, बहुत प्रसाद तो पता ही है कितना बढ़िया होता है एकदम। ये थोड़ा सा वहां पे तोड़ के खाई थी। साल भर इंतजार करते हैं इस प्रसाद के लिए। चलिए, छठी मैया हम सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और सपोर्ट किया कीजिए। थैंक यू सो मच। जय छठी मैया।